आईपीएल की स्टार्टिंग डेट्स के बाद अब आ चुकी है आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1407वां एपिसोड। आज 15 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर गुजरात टाइटंस की टीम से निकल कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बाद अब गुजरात टाइटंस की टीम उन चुनिंदा टीमों में से एक बन गई है जिन्होंने आईपीएल 2025 की तैयारियों के लिए अपना प्रैक्टिस कैंप लगा लिया है। सूरत के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग शुरू की। अनुज रावत और ईशान शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स जो कि इस समय किसी भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, इस पर्टिकुलर कैंप का हिस्सा बने। आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात टाइटंस की टीम स्टिल अवेट कर रही है कि उनका 2025 के लिए नया कैप्टन कौन होगा। हालांकि सभी तो यही मानकर चल रहे हैं कि शुभमन गिल होंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस के हवाले से रिपोर्ट यही है कि अभी तक द्वंद्व की स्थिति है और गुजरात के मैनेजमेंट के कुछ लोग चाहते हैं कि राशिद खान या बटलर के ऊपर भी ध्यान या बात की जाए उन पर। ऐसी स्थिति में गुजरात का ये पहला प्रैक्टिस कैंप बहुत सारी बातें कह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है अनुज रावत के हवाले से। इस पर्टिकुलर कैंप में अनुज रावत भी गए थे। अनुज रावत आपको याद होगा लास्ट ईयर आरसीबी की टीम में खेले थे, 2-3 सालों से खेल रहे थे। इस बार गुजरात टाइटंस की टीम ने इस विकेट कीपर बल्लेबाज को लिया है, लेकिन इस समय रणजी भी चल रहा है और अनुज रावत ने रणजी क्रिकेट में अपनी दिल्ली की टीम और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को बिना बताए गुजरात टाइटंस का कैंप ज्वाइन कर लिया कल। ऐसी स्थिति में डीडीसीए नाराज हो गया है और अनुज रावत के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि अनुज रावत के लिए नियम अनुसार जरूरी था कि वो गुजरात टाइटंस के कैंप को ज्वाइन करने से पहले अपनी डोमेस्टिक टीम और अपने डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट एसोसिएशन मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को इस बात की इत्तला करते, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं अनुज रावत पर क्या होता है। देखो यार, क्या इसका इंपैक्ट आईपीएल में पड़ेगा, इस पर सवाल है अभी। इस तरह के कैंपों का इंपैक्ट शायद आईपीएल में नहीं पड़ता है। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें शायद दिल्ली से अब जगह ना मिले, ऐसे बड़े एक्शन भी उन पर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो केन विलियमसन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अभी तक हमें खेलते हुए दिखे, उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा कि 2-3 सालों से गुजरात टाइटंस की टीम में 2 सालों से है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे। इस बार की नीलामी में केन विलियमसन नहीं बिके थे। पीएसएल की कराची किंग्स टीम से इस बार खेलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बातें जो आपको बताना जरूरी है। पीएसएल इस बार आईपीएल के साथ क्लैश करेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों पीएसएल की निगाहें आईपीएल में नहीं बिके हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स पर थी, क्योंकि जाहिर है पीएसएल छोटी लीग है और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आईपीएल वर्सेस पीएसएल में आईपीएल को ही चुनेंगे क्योंकि पैसा आईपीएल में। ऐसी परिस्थिति में जो कहानी अटकी हुई थी वो केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे बड़े प्लेयर्स को लेकर अटकी हुई थी जो कि नीलामी में नहीं बिके थे। अब ऐसी परिस्थिति में अब हम रिसेंटली देख रहे हैं केन विलियमसन कराची किंग्स की टीम में चले गए हैं, नीलामी में अनसोल्ड हुए थे। क्या इनके जाने से आईपीएल में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की और एक बहुत बड़ी खबर, ये जो मैं जरूर इसको बड़ी खबर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं होगा लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, वो निकल कर आ रही है पीएसएल से ही। देखो यार, पिछले साल तक सिकंदर रजा आईपीएल में खेल रहे थे, पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे, आईपीएल में पैसे भी उन्हें अच्छे मिल रहे थे। इस बार जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को किसी ने नहीं खरीदा। अच्छा, ये जो सिकंदर रजा है ये है जिम्बाब्वे के, लेकिन इनका ओरिजिन पाकिस्तान से आता है। अब ये पीएसएल में जाकर खेल रहा है। इनसे स्पोर्ट्स तक पर पूछा गया कि भैया आईपीएल वर्सेस पीएसएल पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने पीएसएल को आईपीएल के आगे रख दिया। सिकंदर रजा अब बोलने लगे हैं बिकॉज आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं मिला है तो आईपीएल के बारे में अच्छा क्यों बोलेंगे। बोल रहे हैं आई एंजॉय पीएसएल मोर, आई हैव अ लॉट मोर फन इन पीएसएल। मुझे आईपीएल से ज्यादा मजा पीएसएल में आता है और मैं पीएसएल ज्यादा एंजॉय करता हूं। तो क्लियर कट भैया जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा अपनी क्लियर कट बातें अब रखने लग गए। अच्छा, यही बात मैं जो इनसे जब सुनना चाहता था, जब ये आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हुए थे उस समय ये क्या बोलते, वो सोचने और सुनने वाली बात थी। बाकी सिकंदर रजा का ये बयान बहुत कुछ बताता है विदेशी खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर और विदेशी खिलाड़ियों की भावनाओं को लेकर कि आईपीएल में वो सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, उनका जुड़ाव नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल में टीमों की कैप्टेंसी मतलब कप्तान के हवाले से। बहुत सारी टीमें, अराउंड 5 टीमें ऐसी हैं विच आर अवेट्स अ न्यू कैप्टन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं कर पाई है कि विराट कोहली कप्तान होंगे। ये खबर मैंने इसलिए बताई क्योंकि बिग बॉस शो पर पंजाब किंग्स की टीम ने श्रेयस अय्यर का ऐलान कर दिया है, बट स्टिल केकेआर अभी तक अपना नया कप्तान डिसाइड नहीं कर पाई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाई है
कि केएल राहुल ही कप्तान होंगे। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी अवेट किया जा रहा है कि भैया फटाफट ऋषभ पंत को कप्तान बना दो। गुजरात टाइटंस की टीम के मैनेजमेंट में भी खबरें हैं, बटलर और राशिद खान पर भी बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं नए कप्तान की तो स्टिल 5 टीमें ऐसी है भाई, 10 में से 5 टीमें ऐसी है जो अभी तक अपने फाइनल कप्तान पर मुहर नहीं लगा पाई है। हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजें क्लियर और हो जाती है। आरसीबी के हवाले से हम सबको पता है कि विराट कोहली होने वाले, केकेआर में हो सकता है रहाणे हो सकता है ना हो, वेंकटेश अय्यर भी है। दिल्ली में हम सबको पता है केएल राहुल होने वाले, लखनऊ में भी हम सबको पता है ऋषभ पंत होने वाले, और गुजरात में गिल वर्सेस बटलर हो सकता है। बाकी इस पर आप अपनी राय बताओ, आपके हिसाब से इन 5 टीमों का नया कप्तान किसे होना चाहिए और कौन सी टीम फंस गई है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, कल हमने ओपनिंग डेट्स आपको बताई थी। बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक परसों हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि आईपीएल की ओपनिंग कब से होने वाला है, पहला मैच कब से होने वाला है। 2 डेट्स पर विचार था, 21 तारीख या 23 तारीख। इन 2 डेट्स में से किसी एक डेट्स पर आईपीएल का पहला मैच, ओपनर मैच होने वाला था। अभी नई रिपोर्ट ये आई है दोस्तों कि आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो आईपीएल के पहले स्टार्टिंग डेट, मतलब पहले में से एक दिन पहले होगी, या तो 20 तारीख को या 22 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होगी, इन दोनों में से किसी एक डेट्स पर। अच्छा, इस ओपनिंग सेरेमनी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि एक्टर अल्लू अर्जुन से उनका समय मांगा गया है। तो बीसीसीआई के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अल्लू अर्जुन, जो कि पुष्पा जो पिक्चर है, पुष्पा फिल्म, उससे बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं, वो हमें इस पर्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। हम हर साल देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा फेमस होता है उस पर्टिकुलर ईयर में, उसको वहां पर दोस्तों मौका मिलता है ओपनिंग सेरेमनी में। और इस बार दोस्तों पुष्पा, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा वायरल हुई, काफी ज्यादा चली, और उनके जो मेन लीड एक्टर है अल्लू अर्जुन, वो भी बहुत पॉपुलर हुए, उनका इस्तेमाल बीसीसीआई करेगा आईपीएल के पहले मैच से एक दिन पहले तड़का लगाने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में। अब ये कितने सक्सेस होंगे कितने नहीं, ये तो समय बताएगा। ओपनिंग सेरेमनी तो आईपीएल की तगड़ी ही होती है जहां तक हम देखते आए हैं। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। सवाल ये है, ये ओपनिंग सेरेमनी आखिर होगी कहां? तो यार वेन्यूज बता देता हूं। वेन्यूज को लेकर 2-3 अपडेट है, सारी बता देता हूं। पहली अपडेट ये है कि कोलकाता में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली। दूसरी अपडेट ये है कि प्लेऑफ के जो 4 मैचेस होते हैं उसमें से 2 मैचेस हैदराबाद में होने वाले और फाइनल हैदराबाद में हो सकता है। तो 2 बड़ी अपडेट निकल कर आई थी। इस बार अहमदाबाद को उतनी ज्यादा तरजीहत नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम लगातार जब से अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है तब से एक चीज बहुत ज्यादा देखते हुए आ रहे हैं कि अहमदाबाद के मैदान में सारी चीजें हो रही हैं, आईपीएल के बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद के मैदान में 2-3 चीजें नोटिस की गई है, जिसके कारण अब अहमदाबाद के मैदान पर उतना ध्यान बीसीसीआई नहीं दे रहा। पहली चीज व्यूअरशिप। अगर आरसीबी का मैच नहीं होता है, एमआई का मैच नहीं होता है, या सीएसके का मैच नहीं होता है, और गुजरात की मान लो कि मैच राजस्थान और गुजरात का मैच अहमदाबाद में हो रहा हो, तो व्यूअरशिप बहुत डाउन जाती है। मैदान बड़ा है, 1 लाख की कैपेसिटी भरा नहीं पाती, और इतने बड़े मैदान को चलाने के लिए कॉस्टिंग ज्यादा आती है। ऐसी स्थिति में घाटा होता है। दूसरी बड़ी चीज व्यवस्थाओं की कमी है। हमने देखा है रिसेंटली, लगभग 1 साल पहले ही बरसात में मैदान में पूरा पानी भरा गया था। तो बेशक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन सुविधा और अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजें अभी पीछे चल रही है जो हमें आगे से स्टेडियम में नहीं दिखाई देती है। दैट्स व्हाई इस बार अहमदाबाद अपने आप पर ध्यान देगा, मैदान और अपने आप को मजबूत करेगा, तैयार होगा, और हो सकता है अगले साल 2026 में ज्यादा मैचेस, ज्यादा बड़े इवेंट्स फिर अहमदाबाद को वापस मिलने लग जाए। बाकी देखो अभी ये स्टार्टिंग खबर है, हो सकता है आगे कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये खबर ब्रैड हॉग के हवाले से निकल कर आ रही है। ब्रैड हॉग आईपीएल में खूब खेले, इवन 40, 42, 43, 44 साल की एज तक भी खेल के गए। बड़ी बातें कह रहे हैं। मयंक यादव रिसेंटली इंजर्ड हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। मयंक यादव को लेकर ब्रैड हॉग का बयान आया। उन्होंने कहा कि जब पैसा मिल जाता है आईपीएल में तो बहुत सारे खिलाड़ी उस पैसे के कारण फिर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो जाते हैं। मयंक यादव पर उन्होंने कमेंट करते हुए बोला कि मयंक यादव का ये वही फेज है, और इस फेज से जो क्रिकेटर निकल गया वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनता है। उन्होंने कहा कि मयंक यादव के अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, उनके पास रफ्तार है, लेकिन जिस तरह से उनको पैसा मिला है एकदम से, भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जो रिटेंशन इतना बड़ा पैसा दिया है वो कहीं उन्हें खराब ना कर दे। एंड दैट्स व्हाई उनकी इंजरी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। ये रिपोर्ट ऑलरेडी बीसीसीआई के अंडर में थी और इसीलिए शायद उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ और इंजरी की बातें कही गई। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो सारे बड़े प्लेयर्स जो हमें T20 वर्ल्ड कप में दिखे थे मोस्टली हमें दिखने वाले हैं, और वन ऑफ द बेस्ट टीम रही थी ये रिसेंटली जब से SA20 आया है छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट में, और बड़े फॉर्मेट में भी साउथ अफ्रीका बड़ी मजबूत टीम दिख रही है। और साउथ अफ्रीका अब वो अपने आप को वहां पर फिर से स्थापित कर पाई है, जिसके लिए साउथ अफ्रीका जानी जाती
गई थी। बीच में 3-4 साल साउथ अफ्रीका काफी कमजोर रही, ट्रांजिशन फेज था इनका, लेकिन शायद वो ओवर हो चुका है। इनकी स्क्वाड आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर भारतीय टीम की स्क्वाड के हवाले से निकल कर आ रही है। भारतीय टीम की स्क्वाड 19 तारीख को आएगी, ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन इसको लेकर भी कुछ अपडेट है कि 19 को क्यों आएगी। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं वो विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल के अगले दिन स्क्वाड का ऐलान करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 खिलाड़ियों के ऐसे प्रदर्शन है जो विजय हजारे ट्रॉफी के आधार पर तय होंगे। वो कौन से प्लेयर है वो आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन